राधे राधे दोस्तों, आज हम सुनेंगे जया एकादशी की व्रत कथा। इस व्रत को करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। जया एकादशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, देवराज इंद्र की सभा में उत्सव का आयोजन हो रहा था। देवता ऋषि मुनि सभी उत्सव में मौजूद थे। उस समय गंधर्व गा रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थीं। उन्हीं गंधर्व में एक माल्यवान नाम का गंधर्व भी था, जिसकी सुरीली आवाज के साथ साथ वह रूपवान भी था। वहीं गंधर्व कन्याओं में पुष्पवती नाम की नृत्यांगना भी थी। पुष्पवती ने माल्यवान को जब देखा तो देखते ही उस पर मोहित हो गई और वो अपने हाव भाव से उसे रिझाने की कोशिश करने लगी। माल्यवान भी उस पुष्पवती पर मोहित होकर अपने गायन का सुरताल भूल गया, जिससे संगीत का आनंद बिगड़ गया। माल्यवान के इस कृत्य से इंद्रदेव नाराज होकर माल्यवान और पुष्पवती को श्राप देते हैं कि तुम स्वर्ग से वंचित होकर मृत्युलोक में पिशाच का जीवन भोगोगे, क्योंकि तुमने संगीत जैसी साधना का अपमान किया है, साथ ही सभा में उपस्थित गुरुओं का भी अपमान किया है। इंद्रदेव के श्राप के प्रभाव से वह दोनों पृथ्वी पर हिमालय पर्वत के जंगल में पिशाची जीवन व्यतीत करने लगे। पिशाची जीवन बहुत ही कष्टदायी था। दोनों बहुत दुखी थे। एक बार माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन दोनों ने संयोगवश कुछ भी नहीं खाया और ना ही कोई पाप कर्म किया। पूरा दिन इसी तरह व्यतीत किया। वह ठंड से कांप रहे थे। उन्होंने पूरी रात एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए बिताई। सुबह होते ही उनकी मृत्यु हो गई। अनजाने में दोनों ने एकादशी का उपवास किया और भगवान का नाम जपते हुए जागरण किया। इसके कारण प्रभु की कृपा से उन्हें पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई और पुनः दोनों गंधर्व और अप्सरा का वेश धारण कर स्वर्गलोक चले गए। इंद्रराज ने उन्हें स्वर्ग में देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पूछा कि वे उनके श्राप से मुक्त कैसे हुए। तब माल्यवान ने बताया कि उन पर विष्णु भगवान की कृपा हुई है। अनजाने में दोनों ने जया एकादशी का पालन किया, जिसके प्रताप से उन्हें पिशाच जीवन से मुक्ति मिल गई। इस तरह जया एकादशी का व्रत करने से भक्त को पूर्व जन्म के पापों से मुक्ति मिल जाती है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय।